नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। माई सेल्फ प्रवीण जहांगीर। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और कंटिन्यूअसली मैं बच्चों से जो इंटरेक्शंस किया लाइव सेशन के थ्रू, फोन के थ्रू, तो 5 कॉमन मिस्टेक्स निकल के आ रही हैं और यही रिपीटेटिव तरीके से बच्चे कर रहे हैं और टेस्ट में उनके नंबर भी कम आ रहे हैं और उतना अच्छा स्कोर हो नहीं पा रहा। तो डिमोटिवेशन यहां से आना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज, अब यार ये गलतियां तो एग्जाम में भी हो सकती हैं, तो ऐसी 5 कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। 95% बच्चे यही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और पीछे रह जाते हैं। आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इन चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। तो कैसे 75 प्लस आप स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन में अपना हस्तक्षेप कर सकते हो, इसके बारे में बात होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और अपना एक एफर्ट डाल के यार कमेंट भी जरूर करके बता दीजिए कैसा लगा वीडियो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक जो होती है, रैंडम तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में सिंपल एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है कि ये चीज है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि पावर सिस्टम का ही है और उसमें बोल दिया कि भाई आपका केबल का कोई क्वेश्चन है, बट उसमें ऑप्शन को टिक करने के लिए उसने क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, नॉट। बट आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से पढ़े नहीं और आपने रैंडम तरीके से ऑप्शन पर टिक कर दिया। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि यार उसी से ही आधी चीजें हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाती है, बट आप उसको इतनी जल्दी पढ़ लेते हो, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो कम है और इतनी जल्दी आप उसको पढ़ लेते हो, वहां पे आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसे आप बोलते हो सिली मिस्टेक। ये फालतू की गलतियां हैं, जो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार पढ़ लेना है और यदि आपसे बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़िए। रैंडमली टिक मत करिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड कॉमन मिस्टेक्स यदि हम लोग बात करें बच्चे, तो वो है कैलकुलेशन की मिस्टेक्स। क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए कि ऑप्शन में भी दिया है, जैसे मेगावाट वगैरह दिया है, कई बच्चे कैलकुलेशन करते हैं और वहां पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर जाते हैं कि भाई 10⁻³ को कैसे चेंज करें, 10⁻+3 को कैसे चेंज करें, वहां पे गलती है। पॉइंट में लेने में गलती कर देते हैं। कई बार कोई एप्सिलॉन की वैल्यू है या कोई भी मान लीजिए टर्म है कांस्टेंट नंबर, उसको वो लीव कर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन को आपने जल्दीबाजी में पढ़ा, तो वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। कई बार देखा गया है, जो मेरे को भी कई बार अपने अंदर भी फील हुई कि लिखते वक्त 6 का कई बार 0 आ जाता है या 0 को हम 6 लिख देते हैं। तो ऐसी है ना यार, ये अनअवॉइडेबल चीजें हैं। ये आपको उसी समय पे दिमाग एक्टिव कर लेना है कि भाई न्यूमेरिकल आने वाला है और हमें अपने दिमाग को सचेत करना है कि भाई गलती नहीं करनी है जो हमसे होती गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो मिस आउट द फॉर्मूला। तो कई बार आप सब क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिए, ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहे हैं, बट यार बिल्कुल ऐसा हो जाता है दिमाग की यार वो फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा। मान लीजिए जनरल साइंस का ही फॉर्मूला है, तो वो आपको ना कई बार मिस्टेक करता है यार, ये लेंस का फॉर्मूला है या फिर ये मिरर का फॉर्मूला है, या फिर यार सर ने ये बताया था कि यार केमिस्ट्री के अंदर ये इक्वेशन इस तरीके से है, कैसे भूल रहे हैं। तो अब यहां पर ना सबसे बड़ा अच्छा काम आएगा आप लोगों के शॉर्ट नोट्स। जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो वहां से आपको मिस्टेक्स आपको पता चलती रहती है। आप उनको पकड़िए कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला आपको ज्यादा याद नहीं हुआ है ना। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पेंडुलम के फॉर्मूले हैं, वहां पे लेंथ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक चीज बस अंडरस्टैंड करिए कि यार वो फॉर्मूले यदि हमको क्लास के टाइम में अटके हैं, टेस्ट के टाइम में अटके हैं, तो एग्जाम में भी अटक सकते हैं। उनको अलग से लिख लो व्हाइट पेजेस पे और उनको बार बार रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो, सुबह शाम सुबह शाम, आपकी डेफिनेटली यहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें कि भाई कॉमन मिस्टेक में, तो टेकिंग मोर टाइम इन द सिंगल क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको कोई गलती भी नहीं हो रही, बट यू आर टेकिंग भाई कि भाई 30-40 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए था, बट यू हैव टेकन द 2 to 3 मिनट्स। तो 2 से 3 मिनट में दिया गया क्वेश्चन आपको बाकी के क्वेश्चन में टाइम कम देगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि सिंपल पूछ लेता है कि भाई एनर्जी की यूनिट क्या है, तो वो तो जूल्स है, बट वो क्वेश्चन कई बार ऐसा देखा गया कि बिल्कुल लास्ट में होते हैं, वो तो छूट गए आपके। क्या पता फालतू का दिया हुआ टाइम आपको वहां पे इजी, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कचरा क्वेश्चन, वो आपसे सही नहीं हो पाई यार। वहां पे आपको बहुत बैड फीलिंग आएगी यार, क्या गलती कर दी हमने। तो इस चीज को अवॉइड करनी है आपको। नेक्स्ट बोले तो लास्ट 5th मिस्टेक जो है ऑप्शन सिलेक्शन। क्वेश्चन में लिखा है नॉट, ऊपर आप कर दे रहे हो, उसमें सही वाला टिक कर दे रहे हो। ठीक है, कई बार यूनिट के हिसाब से दिया रहता है। मान लीजिए कि किसी पावर के बारे में पूछा तो वहां पे मेगावाट दे दिया, पर आपने क्या किया है, आपने वॉट के हिसाब से लगा दिया। कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक हो गई और वो ऑप्शन में आपको लगभग ऊपर नीचे लग रहा है और आपने ठीक है जय सिया राम बोल के लगा दिया टिक। कोई भी ऐसे नहीं, ऑप्शन सिलेक्शन करते वक्त आप बिल्कुल भी हड़बड़ाओ मत।
और ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तो इंफॉर्मेशन होती है कई बार जो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आती है। रीजनिंग में भी बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन काम आ जाता है, ठीक है। आप जनरल साइंस में भी बहुत काम आ जाता है, आपके जीके जीएस में भी बहुत काम आता है। तो आपके बिल्कुल यदि कंटेंट आपको याद है ना, तो एलिमिनेशन तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लगभग दो ऑप्शन के आसपास मोस्टली आपके पास बचते हैं। उसमें गलती नहीं करनी, दिमाग को इतना सचेत कर लो कि भाई ये ऑप्शन टिक करना है, यदि टिक करने जा रहे हो तो एक बार वापस देख लो नॉट है कि नहीं है। ये चीज बस आप याद रखिए, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे रहा हूं, आपसे एग्जाम में आप इंप्रूव करेंगे, टेस्ट में अच्छे नंबर भी आएंगे और एक अलग कॉन्फिडेंस लेके आप एग्जाम के अंदर जाओगे। और आप चाहते हो एक अच्छे कंटेंट के साथ जुड़ना और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पावर ग्रिड का भी अवेलेबल हमने करवा दिया आपको, आरएसएसबी, छत्रपति, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जैसा ये धनुष बैच हो गया छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, एंड साथ ही साथ आरआरबी का ये संकल्प बैच का, जिसमें 1700 मात्र 1799 के अंदर हम लोग इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी मतलब कोचिंग आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। और इसमें बिल्कुल भारी भरकम आपको है डिस्काउंट दिया गया है। इसकी प्राइसेस कल से आपकी वापस नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है, बढ़ जाएंगी, 600 रुपए बढ़ने वाला है। आप इमीडिएट बेसिस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज कमेंट पे जरूर बताना कि कैसा आप इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, इन चीज़ों को ध्यान में रख के। और यदि कुछ लगे तो डेफिनेटली यार मुझे बताओ, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे प्लान सोच के रखे हैं, तो जल्दी से जल्दी मैं लाते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।